एवरीवन, आज हम पढ़ेंगे लेबर और नॉर्मल लेबर के क्या क्या क्राइटेरिया होते हैं और ट्रू लेबर पेन को हम कैसे आइडेंटिफाई करेंगे। तो लेबर का डिफिनीशन देखते हैं। सीरीज ऑफ इवेंट्स दैट अकरिंग इन द जेनिटल ऑर्गन्स टू एक्सपेल द वायबल प्रोडक्ट्स ऑफ कंसेप्शन फ्रॉम द यूटेरस थ्रू द वेजाइना इज कॉल्ड लेबर। लेबर जो है सीरीज ऑफ इवेंट्स है जो कि जेनिटल ऑर्गन में होता है वायबल प्रोडक्ट्स ऑफ कॉन्सेप्शन को बाहर करने के लिए। वायबल प्रोडक्ट्स यानी कि वो जो भी कॉन्सेप्शन का प्रोडक्ट्स है, कॉन्सेप्शन यानी कि जो भी प्रेगनेंसी में जो भी प्रोडक्ट्स होते हैं, प्लेसेंटा और भी बहुत सारे मेम्ब्रेन होता है, तो वो वायबल यानी कि फंक्शनिंग होनी चाहिए जो कि यूटेरस से वेजाइना के थ्रू बाहर आती है, तो उसे हम लोग बोलते हैं लेबर। और एक होता है डिलीवरी। और डिलीवरी और लेबर दोनों दो टर्म्स है, दोनों सेम नहीं है। डिलीवरी किसे बोलते हैं? डिलीवरी का जो भी हमारा प्रोडक्ट्स ऑफ कॉन्सेप्शन है वो या तो वेजाइना या फिर इंसिजन करके बाहर निकालते हैं, तो इसे हम लोग डिलीवरी बोलते हैं। लेकिन लेबर में क्या होता है, वो प्रोडक्ट सिर्फ वेजाइना के थ्रू निकलता है। तो अब हम देखते हैं नॉर्मल लेबर क्या क्या क्राइटेरिया होते हैं। तो नॉर्मल लेबर को क्या बोलते हैं? यूटोसिया। और एबनॉर्मल लेबर क्या बोलते हैं? डिस्टोसिया। तो इसका है फर्स्ट, स्पॉन्टेनियस इज ऑनसेट एट टर्म, यानी कि जो हमारा नॉर्मल लेबर पेन हो रहा है वो स्पॉन्टेनियस होनी चाहिए, ना कि हम लोग कोई दवा दे रहे हैं उसको इंड्यूस कर रहे हैं। तो और ये टर्म यानी कि उसका जेस्टेशन पीरियड जो है 37 to 42 वीक होनी चाहिए, तो हम लोग नॉर्मल लेबर को काउंट करेंगे उससे। और नेक्स्ट है वर्टेक्स प्रेजेंटेशन। तो वर्टेक्स प्रेजेंटेशन क्या होती है, इससे पहले हम लोग समझते हैं कि प्रेजेंटेशन बोलते किसको हैं। तो आप देखते हैं प्रेजेंटेशन क्या है। द पार्ट ऑफ द फीटस विच ऑक्यूपाइज द लोअर पोल ऑफ द यूटेरस पेल्विक ब्रेम इज कॉल्ड द प्रेजेंटेशन ऑफ द फीटस, यानी कि जो फीटस का पार्ट है, कौन सा पार्ट हमारा लोअर पोल ऑफ यूटेरस पे प्रेजेंट कर रहा है, ऑक्यूपाई कर रहा है, उसे बोलते हैं प्रेजेंटेशन। और सबसे ज़्यादा प्रेजेंटेशन क्या होता है? कॉमन सिफेलिक। सिफेलिक 96.5% होता है। पॉडलिक यानी कि फीटस का पैर प्रेजेंटेशन अगर कर रहा है तो पॉडलिक हो गया 3% जो कि होती है। और शोल्डर या फिर अदर, शोल्डर भी अगर प्रेजेंटेशन पार्ट में है या फिर अदर भी 0.5%। अगर वन पार्ट से ज़्यादा अगर फीटस का प्रेजेंट कर रहा है, मोर देन वन पार्ट ऑफ फीटस प्रेजेंट इज कॉल्ड कंपाउंड प्रेजेंटेशन, इसको बोलते हैं। हम देखते हैं सिफेलिक प्रेजेंटेशन के अंदर भी है वर्टेक्स, ये भी वर्टेक्स ही है, और ब्रो और फेस। तो वर्टेक्स में देखते हैं ये हमारा बाइप्लेटरल डायमीटर दिया हुआ 9.5 सेंटीमीटर, जो कि यहाँ से यहाँ तक हम लोग नापते हैं। ये बाइप्लेटरल डायमीटर हो गया 9.5 सेंटीमीटर, जो कि देख रहे हैं कि इसका जो हेड है वो एकदम पूरा फ्लेक्स्ड है, मुड़ा हुआ है, पूरा सिकुड़ा हुआ है। और ये हमारा डी फ्लेक्स्ड यानी कि थोड़ा सा बस फ्लैक्स है। तो ये हमारा डायमीटर हमारा बढ़ जाएगा बाइप्लेटरल, जो कि 11.5 सेंटीमीटर होती है। उसके बाद ये ब्रो है यानी कि थोड़ा सा स्कल का पार्ट और थोड़ा सा फेस का भी, तो ये 14 सेंटीमीटर डायमीटर हो गया, सबसे ज़्यादा इसी का होता है। और इसके बाद फेस। तो फेस में सिर्फ फेस जो है हमारा लोअर पार्ट ऑफ यूटेरस पे प्रेजेंटिंग कर रहा है, जिसका 9.5 सेंटीमीटर डायमीटर हो गया। नेक्स्ट है हमारा नो प्रोलंगेशन, यानी कि जो लेबर का टाइमिंग होता है वो फिक्स होता है, फर्स्ट स्टेज, सेकंड स्टेज और थर्ड स्टेज। लेकिन वो प्राइमरी ग्रेविडा और मल्टी ग्रेविडा में अलग अलग होती है। तो प्राइमरी ग्रेविडा, मल्टी ग्रेविडा किसको बोलते हैं? प्राइमरी ग्रेविडा यानी कि जो फर्स्ट टाइम प्रेग्नेंट हुई है तो उसे बोलते हैं प्राइमरी ग्रेविडा। और मल्टी ग्रेविडा यानी कि वो बहुत बार प्रेग्नेंट हो चुकी है या फिर एक बार उसका हो चुका है, वो सेकेंड बार है, तो उसको मल्टी में काउंट करेंगे। तो उसका टाइमिंग फिक्स होता है। तो प्रोलंगेशन यानी कि जो हमारा लेबर का टाइमिंग है वो प्रोलॉन्ग नहीं होना चाहिए, ज़्यादा लंबी नहीं होनी चाहिए, उसका कुछ टाइम फिक्स है। जैसे कि प्राइमरी ग्रेविडा में उसका टाइमिंग है स्टेज 1 में कितनी स्टेज होती है? तो 4th स्टेज होती है। स्टेज 1, स्टेज 2, स्टेज 3 एंड स्टेज 4, बट कॉमनली स्टेज 3 तक सब लोग जानते हैं। तो स्टेज 1 प्राइमरी ग्रेविडा के लिए कितना टाइमिंग है? 12 आवर, और मल्टी ग्रेविडा में 6 आवर। स्टेज 2 में क्या है? 2 आवर, और मल्टी ग्रेविडा में 30 मिनट्स। और स्टेज 3 दोनों में सेम होती है, 15 मिनट्स और 15 मिनट दोनों में सेम होती है। तो दोनों का टाइमिंग अलग अलग होता है, बट क्यों होता है वो भी हम आपको समझाएंगे। पहले देखते हैं इसका नेक्स्ट क्या है। विदाउट काउजिंग एनी कॉम्प्लिकेशन टू वोमेन एंड फीटस, यानी कि कोई भी कॉम्प्लिकेशन नहीं होना चाहिए या तो वोमेन को या फिर फीटस को। नेक्स्ट नेचुरल टर्मिनेशन विथ मिनिमल एड्स, यानी कि जितना है कि नॉर्मल जो लेबर है वो नॉर्मली हो रहा है, खुद से हो रहा है, हम लोग सिर्फ वॉच कर रहे हैं और वो नॉर्मल प्रोग्रेस कर रहा है, तो इसको हम लोग नॉर्मल लेबर में काउंट करेंगे। अब है नेक्स्ट कि हाउ कैन वी आइडेंटिफाई ट्रू लेबर पेन। एक होता है फॉल्स लेबर पेन, जिसको कि आदमी समझ लेता है कि हाँ मतलब जो है अब बेबी होने वाला है, बट नहीं, वो कभी कभी फॉल्स भी होती है। तो ट्रू लेबर पेन को हम कैसे आइडेंटिफाई करेंगे? यूटेराइन कॉन्ट्रैक्शन। यूटेराइन कॉन्ट्रैक्शन क्या होता है? जो कॉन्ट्रैक्शन है यूटेरस में होता है उसका इंटेंसिटी, फ्रीक्वेंसी और ड्यूरेशन के आधार पर। इंटेंसिटी क्या होता है? वो इंक्रीज़ करेगा प्रोग्रेस विथ लेबर, और फ्रीक्वेंसी क्या वो भी इंक्रीज़ करेगा
टाइम इंटरवल बिटवीन कॉन्ट्रैक्शन, एक कॉन्ट्रैक्शन के बीच में कितना टाइम इंटरवल है, तो वो फ्रीक्वेंसी जो है कहलाती है, वो इंक्रीज़ होनी चाहिए। और ड्यूरेशन तो वो भी इंक्रीज़ होनी चाहिए, यानी कि हाउ लॉन्ग कॉन्ट्रैक्शन लास्ट फॉर, जो कॉन्ट्रैक्शन हमारा हो रहा है वो कितना टाइम के लिए लास्ट कर रहा है, वो ड्यूरेशन कहलाती है, वो भी इंक्रीज़ होनी चाहिए। तो उसका इंटेंसिटी फर्स्ट स्टेज में कितना होता है 40 to 50 mm ऑफ एच जी एट फर्स्ट स्टेज, और सेकेंड स्टेज में कितना 100 के आसपास होती है। तो ये हमारा नेक्स्ट है, देखते हैं हम लोग कि फर्स्ट लेवल पेन में क्या क्या होता है। सर्वाइकल डायलेटेशन जो है एसोसिएटेड नहीं होता है, ट्रू लेवल पेन में एसोसिएटेड होता है, यानी कि जो हमारा पेन हो रहा है उसके साथ ही साथ सर्वाइकल भी डायलेट होनी चाहिए, लेकिन फॉल्स में नहीं होगा। और उसके बाद सर्वाइकल इफेसमेंट, इफेसमेंट किसको बोलते हैं तो आपको हम समझाएंगे, पहले ये देख लेते हैं। फर्स्ट लेवल पेन में जो है सर्वाइकल इफेसमेंट नहीं होगा और ट्रू लेवल पेन में होता है। सिवियरिटी एंड ड्यूरेशन, जो कि हमारा फर्स्ट लेवल पेन में रिमेन्स ऑलमोस्ट सेम, लेकिन इसमें बढ़ेगा, जो कि हम देख चुके हैं। और नेक्स्ट है फ्रीक्वेंसी, जो कि इसमें नहीं चेंज होगा लेकिन ट्रू में बढ़ेगा। और सो किसे बोलते हैं, तो जब हमारा बेबी जब बाहर आने वाला रहता है, लेकिन उससे पहले ही जो फीटस, लेकिन उससे पहले हमारा कुछ थोड़ा सा म्यूकस टाइप का पदार्थ बाहर आता है, जिसमें कि थोड़ा सा ब्लड भी मिक्सड रहता है, तो उसे हम लोग सो बोलते हैं। तो फॉल्स में वो अब्सेंट रहेगा लेकिन ट्रू में रहेगा। इफेक्ट ऑफ इनिमा सेडेटिव ड्रग्स, पेन इज रिलीव्ड, यानी कि फर्स्ट लेवल पेन अगर हो रहा है, अगर उस मदर को अगर दवा दे रहा है तो वो पेन उसका ठीक हो जाएगा। बट ट्रू लेवल पेन अगर है तो उसमें कोई इफेक्ट नहीं पड़ेगा पेन पे। फॉर्मेशन ऑफ बैग ऑफ वाटर फर्स्ट लेवल पेन में नहीं होगी और ट्रू लेवल पेन में होती है। नेक्स्ट है डिसेंट ऑफ हेड फीटस पार्ट कमिंग डाउन, तो यानी कि ट्रू लेवल पेन अगर हो रहा है तो उसका हेड जो है वो डिसेंट डाउन करेगा, अगर ट्रू है तो। फीटस जो पार्ट है वो कमिंग डाउन। बैग ऑफ फोर वाटर जो कि देख चुके हैं वो इसमें फॉर्मेशन होगा। और पेन इज नॉट रिलीव्ड बाय इनिमा एंड सेडेटिव्स, जो कि हम लोग देख चुके हैं। अब हम देखते हैं कि इफेसमेंट किसको बोलते हैं। इफेसमेंट और टेकिंग अप ऑफ द सर्विक्स, यानी कि इफेसमेंट इज द प्रोग्रेस बाय विच द मस्कुलर फाइबर्स ऑफ द सर्विक्स आर पुल्ड अपवर्ड एंड मर्जेस विद द फाइबर्स ऑफ द लोअर यूटेराइन सेगमेंट। इफेसमेंट क्या होती है, एक प्रोसेस होती है जिसमें कि मस्कुलर फाइबर जो है सर्विक्स का वो अपवर्ड की तरफ मूव करता है, पुल डाउन होता है, और वो फाइबर ऑफ लोअर यूटेराइन सेगमेंट के साथ मर्ज कर जाता है। द सर्विक्स बिकम थीन ड्यूरिंग फर्स्ट स्टेज ऑफ लेबर और इवन बिफोर दैट इन प्राइमरी ग्रेविडा। सर्विक्स है वो पतली हो जाएगी फर्स्ट स्टेज ऑफ लेबर में। इन प्राइमरी ग्रेविडा इफेसमेंट प्रीसीड्स डायलेटेशन ऑफ द सर्विक्स। प्राइमरी ग्रेविडा है उसमें इफेसमेंट और डायलेटेशन ऑफ सर्विक्स होगी। वेयर इज मल्टीपारा बोथ अकर साइमल्टेनियसली, यानी कि मल्टीपारा में दोनों सेम होती है, दोनों एक साथ होती है, डायलेटेशन ऑफ सर्विक्स भी और जो इफेसमेंट है वो भी। तो देखिए यहाँ पे हमारा ए जो है ये प्राइमरी ग्रेविडा को दिखा रहा है और बी मल्टी ग्रेविडा को। तो ये देख रहे हैं कि हमारा ये जो सर्वाइकल ये कैनाल है यही जो है शॉर्टनिंग होता है, और ये हमारा डायलेटेशन जैसे जैसे बढ़ती है वो इसका जो सर्वाइकल कैनाल है वो शॉर्टनिंग हो जाता है, और दोनों फिर थोड़ा सा बस बचता है मिलने से, बट दोनों लगभग एक जगह हो जाते हैं। और ये मल्टीपारा का है जिसमें कि डायलेटेशन भी हो रहा है और ये शॉर्टनिंग भी हो रहा है, और इसलिए इसमें क्या होता है दोनों साथ होते हैं, तो ये जल्दी ही दोनों एक साथ मिक्स हो जाते हैं। तो इसलिए मल्टीपारा का टाइमिंग जो है स्टेज ऑफ लेबर का वो जल्दी हो जाता है, लेकिन प्राइमरी ग्रेविडा में थोड़ा टाइम लगता है। तो इसका कारण क्या है, इफेसमेंट, यानी कि वो जो सर्वाइकल कैनाल है उसका शॉर्टनिंग हो रहा है, वो टेकिंग अप हो रहा है। तो ये था हमारा आज का टॉपिक लेबर और नॉर्मल लेबर। नेक्स्ट वीडियो में हम आपको बताएंगे फर्स्ट स्टेज ऑफ लेबर, सेकेंड और थर्ड। तो अगर आपको वीडियो अच्छा लगे तो प्लीज़ लाइक एंड सब्सक्राइब करें। थैंक यू।